मेरे को शर्म आ रही है, किताब दिखा दे बाबू जी के पास से किताब मिली, हम लेके ये किताब मिली है, मेरे को शर्म आती है, दिखा दे, ये लो किताब ले बाबू जी। मुझे मरने की भी बात आएगी तो मैं मरूंगा। प्रशासन कार्रवाई करेगा अगर मरने की बात आएगी तो निश्चित रूप से। तो मैं तो इस समाधि के लिए मेरे जीवन का बलिदान। तो अभी ये मोहल्ला वाले आपको रखना नहीं चाहते यहाँ पर? तो मोहल्ले वाले थोड़ी रखेंगे, कौन रखेगा? मैं तो मतलब संत की सेवा करूँ और जमीन कोई कहाँ ही जाए मुझे मतलब नहीं, मैं समाधि का सेवक हूँ जी, मैं समाधि की सेवा करूँगा और समाधि की सेवा करते करते मेरे प्राणों का त्याग कर दूंगा जी। और ये सारे इकट्ठे होकर के है ना, आपके समाज के ही लोग हैं, फिर इतना विरोध क्यों है महाराज? एक समाज देखो बड़ा होता है, किसी भी समाज तो मैं तो ना अगर ये बात बोलते मेरे को किसी ने कुछ बोला है तो मैं तो इस बात की माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मेरे मुंह से अबोध पड़े में कुछ निकल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है। अब मोहल्ले वासियों ने लास्ट ये कहा है कि महाराज को यहाँ पर किसी भी सूरत में रहने नहीं देंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही है कि जी एक मिनट, एक किताब देखो ये बगीचे पड़ी है जी, इसमें मकान है, रहने सहने की पूरी व्यवस्था, खाने के पूरे समाज करने के लिए तैयार है सर्व समाज जी। तो बाबा जी को उस बगीचे में रहने में कहाँ दिक्कत आ रही है, ये बताओ मेरे को। तो महाराज जी बताओ आपको इस बगीचे में रहने में कहाँ दिक्कत आ रही है, देखो बताओ। हाँ बताओ, बगीची डंडा 4 दीवारी बनी है, बढ़िया बगीची है, क्यों नहीं रहना चाहते? महाराज जी बताइए, ये कहना चाह रहे हैं मोहल्लेवासी कि आप बगीचे में क्यों नहीं रहना चाहते? ऐसी इस जमीन से क्या मोह है आपका कि आप इस जमीन से नहीं है? किससे मोह है? ये देखो, ये रखिए बाबा जी, बाबा जी कहाँ है? बाबा जी ये ज्ञान है, इसमें ज्ञान है। मेरे को शर्म आ रही है, किताब दिखा दे बाबू जी के पास से किताब मिली, हम लेके ये किताब मिली है, मेरे को शर्म आ रही है, दिखा दे, ये लो किताब ले बाबा जी की। ये किताब को क्या है खेल, ये किताब को क्या खेल है? एक बार चित्र दिखाओ, अभी को फ्रंट चित्र दिखाओ। तो आप किसको वशीकरण करना चाहते हैं? जी महाराज जी ये बताइए, आप वशीकरण की किताब है तो आप किसको वशीकरण करना चाहते हैं? तो ये है ना, और भी पड़बड़ में चढ़ा जाते हैं, इधर आसपास पड़ी, मेरा कोई सलाह नहीं। आपका नहीं है? अरे सुन बाबू जी, एक नंबर 2 ये महाराज जी एक सेकंड, आपने अभी निकाल के कहा कि इसमें मंत्र है, महाराज के मुँह से निकली चीज है, महाराज ने कहा ये इसमें मंत्र है, तो महाराज जी फिर बोले कि किताब किसकी है? आप बता दो मेरी किताब जरा, महाराज जी आप मुँह से बोले, कहाँ से? मेरी बात सुनो, आप कौन से नशे में बोल रहे हो? नहीं मेरी बात सुनो, आप अच्छे से बात करते हो, धार्मिक लाइन के चित्र होते हैं तो उसमें क्या है मंत्र है? नहीं मैं क्या मंत्र, आपने कहा कि इसमें ये एक पन्ना ये निकाल की है, इसमें एक ना जो मंत्र है, तो इसमें ये क्या है? एक वो है ही नहीं इसमें ऐसा। मैं नहीं लेता हूँ। हम तो महाराज जी को दक्षिणा दे रहे हैं, पूरा मोहल्ला 5111 रुपए देने के तैयार है कि महाराज जी आप हाँ फूलों की माला ला सकते हैं, आप महाराज जी वहाँ चले जाओ। महाराज जी यहाँ पे ये मोहल्लेवासी जब आपके डिमांड कर रहे हैं कि बगीचे में आप रहें तो आप क्यों नहीं? अरे पत्रकार जी पत्थर इसको महाराज जी को ड्रेसिंग की घास उठ पड़ती है, महाराज जी देखो बिल्कुल सापा वापा बांधने के लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है। सापा तो ऐसे महाराज जी आप मोहल्लेवासी आपके खिलाफ है तो मोहल्लेवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो निकल जाओ, ये भी जो मेरी बात सुनो, जो कुछ भी ये बात बोल रहे हैं कि गाली गलौज की और की, तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसे हुआ है तो मैं इतना कुछ बोलता हूँ कि भाई ठीक है, अगर ये चाहते हैं तो भाई माफी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यही होता है, और अभी ऐसे थोड़ी देने वाले माफी नहीं मांग, क्या शराब देने वाले माफी नहीं, शराब देने वाले शराब देता है, मैं तो किसी को शराब देता नहीं।
तो ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। जी महाराज जी, अब मोहल्लेवासियों ने आपको ये अंतिम चेतावनी दी है आपको कि मोहल्ले में अब यहाँ पर किस भूमि पर आपको ले रहे और आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, बगीचे में आपकी व्यवस्था पूरी व्यवस्था कर। कहाँ दूर छोटी व्यवस्था चाहिए नहीं, क्यों? मुझे इस समाधि की सेवा करनी है। और समाधि आप आके सुबह के आप राज्य समाधि बगीचे के अंदर भी है। मेरे दादाजी करते थे, तो आप महाराज जी, एक ये सवाल कि आपका इस जमीन से आप साधना करना चाहते हैं, तो इससे पहले लोगों को भी ये बताएं कि आपको इस भूमि पर बसाया किसने था? कोई कौन बसाया? एक ये देखने में है कि ये खाली भूखंड था, तो आपने इस पर ये आश्रम वगैरह बनाने की इजाजत आपको किसने दी? मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि अगर धर्म को बढ़ाने के लिए सनातन, तो धर्म को बढ़ाने के लिए महाराज ये आश्रम आपने जो कुटिया बनाई है, ये कुटिया जो मैं एक बार कि इस जमीन का जो आपका कर रहे हो, मैं तो समाधि की सेवा कर रहा हूँ। तो समाधि और महाराज जी, नहीं और भी घनी जगह समाधि बाकी सेवा कौन करे? मुंडा ऊपर करो ना एक बार।